बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SM वेब इन्फो। कोनोकार्पस क्या है? कोनोकार्पस एक पौधा है। अब देखना यह है कि क्या ये पौधा पाकिस्तान के माहौल में फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ मालूमात कोनोकार्पस से मुतालिक जो मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें और मज़ीद अपने दोस्तों में भी इसको प्रमोट कीजिए, अपने बाकी जानने वालों में भी इसे प्रमोट कीजिए ताकि SM वेब इन्फो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके और मज़ीद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मालूमात आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सके। इस पौधे का नाम कोनोकार्पस है और अरबी में उसे तमास कहते हैं। तारीखी तौर पर कोनोकार्पस सोमालिया के मकामी दरख्त के तौर पर जाना जाता रहा है। सोमालिया, जिबूती और यमन में कोनोकार्पस साहिली पट्टी के साथ साथ पाया जाता था। उन्नीस 1980 तक ये दरख्त सूडान, कीनिया, सऊदी अरब, शाम, पाकिस्तान और भारत तक नजर आने लगा था। अब ये दरख्त नाइजीरिया और सेनेगल समेत अफ्रीका के 9 से ज्यादा ममालिक, ब्राजील और क्यूबा समेत जनूबी अमेरिका के 27 ममालिक और उनके अलावा मेक्सिको और अमेरिका फ्लोरिडा में भी पाया जाता है। कुवैत में यह पौधा 1988 में लाया गया। कतर ने 2010 में कोनोकार्पस आबादियों में लगाने पर पाबंदी लगा दी। कुवैत ने भी 2014 में कोनोकार्पस शहरों और ऐसी जगहों पर उगाने पर पाबंदी लगा दी जहां जेर जमीन पाइप वगैरह पाए जाते हों। बल्कि इसी तरह ईरान ने कोनोकार्पस को शहरों में लगाने पर पाबंदी लगा दी है। अगस्त 2016 में कमिश्नर कराची ने शहर भर में कोनोकार्पस की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई। कोनोकार्पस पर होने वाली साइंसी तहकीक क्या कहती है, आइए देखते हैं कि यह साइंसी तहकीक कोनोकार्पस के फायदों के बारे में ज्यादा बताती है या इसके नुकसानात, और क्या ये कोनोकार्पस पाकिस्तान के माहौल में कारआमद है, फायदेमंद है या नहीं है। कोनोकार्पस के पत्तों पर मुख्तलिफ किस्म के 31 केमिकल्स पाए जाते हैं जो किसी न किसी हवाले से इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए फायदे या नुकसान का बायस बनते हैं। इन केमिकल में चंद एक पर तो रिसर्च हो चुकी है जबकि बकिया पर तहकीक होना अभी बाकी है। जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंसेस में शाया होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि कोनोकार्पस का पौधा आरायशी फूलों के उगाव में रुकावट का बायस बनता है। कोनोकार्पस की जड़ों से निकलने वाले मादे आरायशी फूलों के उगाव को 40% तक कम करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह अमेरिकन जर्नल ऑफ प्लांट साइंसेज में शाया होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि कोनोकार्पस का पौधा मकई और रवां के उगाव में रुकावट का बायस बनता है। जब मकई और रवां के बीजों को कोनोकार्पस के पत्तों का 7% मैलूल लगाकर बोया गया तो उन बीजों का उगाव महज 11% रह गया। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च में शाया वाली एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि कोनोकार्पस का पौधा जहरीला नहीं है। तजर्बे में दरख्त के पत्तों का जूस निकालकर चूहों को पिलाकर उनका मुशाहिदा किया गया। चूहे मरने से तो खैर बच गए, लेकिन ऐसे चूहे जिन्हें ये जूस सबसे ज्यादा पिलाया गया था उनके जिगर और गुर्दों में बीमारी की अलामत जाहिर हुई। इस तजर्बे से साइंसदानों ने यह नतीजा निकाला कि कोनोकार्पस को एक जहरीला पौधा बरहल नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के कराची
शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के रिसर्चर डॉक्टर अंजम परवीन और उनके साथियों ने अहम तहकीक में फिजा में मौजूद पोलन का मुशाहिदा किया। इस तजर्बे से पता चला कि कराची की फिजा में मुख्तलिफ 32 पौधों के पोलन मौजूद हैं, जिनमें से 12 पौधों के पोलन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और एलर्जी पैदा करते हैं। और इन 12 पौधों में जंगली चौलाई जड़ी बूटी है, जिसका कद ज्यादा से ज्यादा 2.5 फुट तक होता है। लाना एक झाड़ी नुमा पौधा, कोनोकार्पस लान घास, ब्रो, राई, जौ से मिलता जुलता एक पौधा, बलायती कीकर, इसबगोल, बाथुआ यानी बाथू की किस्म का एक पौधा, सफेदा और देसी कीकर शामिल हैं। मुहक्किकीन ने लान घास के बाद कोनोकार्पस को अस्थमा यानी सांस की एक बीमारी की सबसे बड़ी वजह करार दिया है। इस पौधे पर अभी हतमी तहकीक होना बाकी है। कभी कभी एक पौधा जो एक मुल्क में फायदेमंद होता है, दूसरे बरे आज़म या मुल्क की आबो हवा से मुताबिकत न रखने की वजह से नुकसानदेह पौधा बन जाता है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए गैर मुल्की दरख्तों और पौधों को बड़े पैमाने पर लगाने से गुरेज किया जाए। दरख्तों की कमी को पूरा करने के लिए मकामी दरख्त लगाए जाएं ताकि माहौल को बर्बाद होने से बचाया जा सके, जिनमें नीम, आम, बेर, अमरूद, पीपल, बादाम, जामुन वगैरह शामिल हैं। तो नाजरीन, ये थी कुछ इंफॉर्मेशंस कोनोकार्पस से मुतालिक। इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर हम मकामी दरख्तों को ज़्यादा प्रमोट करें, वो लगाए जाएं जो हमारे माहौल के मुताबिक भी हैं और जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो को देखने का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।